ओके, हम अपना प्रीवियस टॉपिक ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक टर्म थी इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी एंड आई। वी और आई जो इंस्टेंट वैल्यू थी हम उसे देखेंगे वो कैसे निकलती है। इंस्टेंट वैल्यू क्या थी? द इंस्टेंट वैल्यू ऑफ द एन अल्टरनेटिव वोल्टेज और करंट इज दैट वैल्यू विच एग्जिस्ट एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब ये वो वैल्यू होती है जिसका रिलेशन होता था वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और आगे चल के हम कहते थे वी नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब इंस्टेंट वैल्यू वी की हो या आई की हो, यानी वोल्टेज हो या करंट हो, ये एक ऐसी वैल्यू होती थी जो किसी इंस्टेंट पे आपके पास आती थी विद टाइम, यानी टाइम के साथ किसी इंस्टेंट पे आप देखते थे। मैक्सिमम भी हो सकता था वो, मिनिमम भी हो सकता था। उसमें आपको पता था वी नॉट एंड आई नॉट इज बेसिकली पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ये दो वो वैल्यू थी जो आपकी पीक पे आया करती थी साइकिल पे। तो इंस्टेंट वैल्यू का मतलब है कि आप मैक्सिमम और मिनिमम पे भी वैल्यू देख सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे टाइम के साथ, या सेंटर में कहीं पर भी आप इस वैल्यू को देख सकते हैं। इस वैल्यू को आप इंस्टेंट वैल्यू कहेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि जो प्लस वी नोट होगा ये इंस्टेंट होगा पॉजिटिव पी का, और माइनस वी नोट होगा बेसिकली नेगेटिव वी नोट के इंस्टेंट का, पीक वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंस्टेंट। यानी एक साइकिल जब आपको कंप्लीट करेगा तो ये पॉजिटिव साइड पे पीक वैल्यू, ये नेगेटिव साइड पे पीक वैल्यू। तो यहाँ पर जो आप निकालोगे वो इंस्टेंट होगा पीक के लिए, यहाँ जो आप निकालोगे वोल्टेज की वैल्यू वो इंस्टेंट होगा नेगेटिव वी के लिए। नेक्स्ट इसमें क्या था? नेक्स्ट इसमें था पीक वैल्यू। व्हाट इज पीक वैल्यू? पीक वैल्यू वी नोट एंड आई नोट होगी। मीन्स जब आपका ये एक साइकिल होता था, यहाँ पे आपके पास जीरो, यहाँ पे t/4 का टाइम होता था, यहाँ t/2 का, यहाँ पे 3t/4 का, और यहाँ पे कंप्लीट t का। यहाँ पे ये जो चीज़ है जो डॉटेड लाइन मैंने डाली है ये बेसिकली पीक वैल्यू थी किसकी? अगर ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है वी की तो ये वी नोट थी पॉजिटिव और ये वी नोट थी नेगेटिव। इसी तरह करंट के लिए अगर आप वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो करंट आई के लिए ये पॉइंट आई नोट होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव आई नोट होगा, यानी ये दो इसकी पीक वैल्यू होंगी बेसिकली आपके करंट और वोल्टेज के लिए। इस चीज़ को आप पीक वैल्यू कहोगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक टर्म है पीक टू पीक वैल्यू। व्हाट इज पीक टू पीक वैल्यू? अगर इसी साइकिल को मैं आगे कंटिन्यू करूं तो यहाँ देखें आप, ये जो दो आपके पास पॉइंट हैं ये आपके पास पॉजिटिव पीक है वोल्टेज की, ये वी की वे फॉर्म कह लेते हैं वोल्टेज की। ये दूसरी पॉजिटिव पीक वैल्यू आपके पास, ये नेगेटिव पीक वैल्यू है, ये भी नेगेटिव। तो यहाँ पे पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव की साइड पे 2v0 पॉजिटिव, और यहाँ पे -2v0। इस चीज़ को बेसिकली पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं, जो आपकी एक पॉजिटिव पीक से दूसरी पॉजिटिव पीक की तरफ हो, या एक नेगेटिव पीक से दूसरी नेगेटिव पीक की तरफ हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास नेक्स्ट RMS वैल्यू, जिसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कहते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब ये है कि आपने सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है, फिर उनका मीन लेना है, और फिर उनका अंडर रूट ले लेना है। अब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते ही क्यों हैं? आपको याद हो हमने फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर में जो गैसेस का एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम गैस का एक प्रेशर देख करते थे, तो हम देखते थे गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे रैंडमली लेफ्ट और राइट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आती थी वो ज़ीरो आती थी, क्योंकि आधे मॉलिक्यूल्स लेट से इस साइड जाते थे, आधे मॉलिक्यूल इस साइड जाते थे। तो नेट आपके पास वेलोसिटी आती थी, या RMS वैल्यू जो वेलोसिटी की आती थी वो ज़ीरो होती थी। तो यहाँ पर भी अगर आप DC एमीटर यूज़ करें, मेजर करें, DC एमीटर यूज़
टू मेजर AC करंट, वोल्टेज और करंट। अगर आप AC वोल्टेज और करंट को फाइंड आउट करने के लिए AC करंट एमीटर जो है वो करंट के लिए होगा। AC करंट को यूज़ मेजर करने के लिए अगर आप DC एमीटर यूज़ करें तो जो एवरेज आपको रिजल्ट देगा वो ज़ीरो देगा। उसकी वजह ये है कि AC करंट की पहली वेव फॉर्म पॉजिटिव साइड पे जाएगी, दूसरी नेगेटिव साइड पे चली जाएगी। तो जितनी पॉजिटिव साइड पे जाएगी उतनी नेगेटिव, तो आपके पास एवरेज रिजल्ट आएगा इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। जबकि आपको पता है कि यहाँ पे जो पावर आप सप्लाई करते हो वो ज़ीरो नहीं होती। यहाँ पे जो पावर का रिलेशन आता है AC सोर्स में जो आप देते हो P=I² R आ जाता है। तो ये तो ज़ीरो नहीं आ रहा, लेकिन जो DC एमीटर है वो ज़ीरो आंसर दे रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं I के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। I के स्क्वायर का मतलब है जब नेगेटिव साइड पे भी आपका करंट होगा उसको जब आप स्क्वायर लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर वो रेजिस्टर R से मल्टीप्लाई होगा और पावर का रिलेशन आपके पास कुछ ये आएगा। इससे पता चला कि हम जो है एवरेज वैल्यू नहीं ले सकते AC करंट की। हमें AC करंट की वैल्यू किस में लेनी है, RMS में लेनी है, क्योंकि RMS में ये स्क्वायर हो जाएगी और नेगेटिव वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। इस चीज़ को फर्दर हम आगे देखेंगे कि रूट मीन स्क्वायर में हम करते हैं क्या, ये कंप्लीट साइकिल के लिए आप मेजर करते हो जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को आप स्क्वायर ले लेते हो, दोनों की वैल्यू को स्क्वायर ले लेते हो, फिर आप इनका मीन लेते हो, फिर आप इनका क्या लेते हो, रूट ले लेते हो। रूट का मतलब R है, मीन का मतलब M है और R स्क्वायर का मतलब आपके पास S है। इन सारी वैल्यू और इस चीज़ को रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। और लिखा ऐसे कैसे जाता है, VRMS या IRMS बेसिकली, ये मतलब नोटेशन दी जाती है। और इसमें आप देखते हो कि RMS कभी भी जो है ज़ीरो नहीं होता।